एवरीवन, मैं लाया हूँ आज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यूपीटीजीटी 2021 का एग्ज़ाम पेपर है जो 2023 में होने वाला है। और ये पेपर आपके लिए वेरी हेल्पफुल है अगर आप यूपीटीजीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या टीजीटी से रिलेटेड कोई भी अदर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे यूपीपीजीटी का, केवीएस का, एनवीएस का या जीआईसी का, ठीक है, या जीआईसी एलटी का। तो आपके लिए वेरी हेल्पफुल मेरा पेपर है। आप मेरे वीडियो को पूरा देखें प्लीज़, और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो मैं टीचिंग से लेकर के आता हूँ। आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमेच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिसमेच्ड है? ऑप्शन ए विलियम शेक्सपियर ट्रू लव, ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर कॉर्पडीम, ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ रिवॉल्यूशन, एंड ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ विलियम वर्ड्सवर्थ रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका सी, यानी रिवॉल्यूशन विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। यानी विलियम शेक्सपियर का कौन सा ऐसा वर्क है जिसको फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन बोला गया है? ऑप्शन ए हीरो एंड लीडर, ऑप्शन बी द रेप ऑफ ल्यूक्रेस, ऑप्शन सी विनस एंड एडोनिस, ऑप्शन डी कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर विनस एंड एडोनिस इज द बेस्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, ऑफिलिया एंड गेस्ट्रूड अपीयर इन। शेक्सपियर से प्ले, ऑफिलिया गेस्ट्रूड विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में ड्रामेट कैरेक्टर्स हैं? ऑप्शन ए किंग लियर में, ऑप्शन बी हेमलेट, ऑप्शन सी ओथेलो में, मैकबेथ में। तो ये कैरेक्टर है आपके हेमलेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbness flow. तो ये किस पोएम की लाइन है वो मुझे बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, द एबव मेंशन लाइन्स अपीयर इन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी द अनचेंजेबल, ऑप्शन सी द सॉलिटरी, एंड ऑप्शन डी लूसी ग्रे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका द सॉलिटरी रीपर। तो राइट ऑप्शन आपका सी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्सिनरी। मर्सिनरी का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? नेक्स्ट यहाँ पर ही मुझे बताना है। ऑप्शन ए द मोटिव टू अर्न मनी, यानी पैसे कमाने का लक्ष्य। एन ऑफिस विदाउट पे, एक बिना पैसे के ऑफिस। ए बिजनेस ऑफ मशीनरी, ऑल ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6, लिजेंडर इज ए कैरेक्टर इन। तो लिजेंडर जो है वो विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में कैरेक्टर है? ऑप्शन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ऑप्शन बी किंग लियर, ऑप्शन सी कॉमेडी ऑफ एरर्स, एंड ऑप्शन डी रोमियो एंड जूलियट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट्स ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the error part in the following sentences. Consider the four options comprising the complete sentence. Rajiv was happy that Sanjay and his sister was going on the same train the next day. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, देखो डियर स्टूडेंट्स, जब संजय एंड हिज सिस्टर है तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा वाज की जगह वर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज राइट, इसमें ही मिस्टेक है। द करेक्ट स्पेलिंग इज इनक्रिप्ट, बी इनक्रिप्ट, सी इनक्रिप्ट एंड डी इनक्रिप्ट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका इनक्रिप्ट। और इस स्पेलिंग को छाप करके रखें, संभाल करके रखें और अपनी नोटबुक में टाइप करके रखें, क्योंकि ये अगले एग्जाम में आपसे पूछ ली जाएगी। मार्क द पार्ट विद द एरर, रीड द फोर ऑप्शंस एज द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। ऑप्शन ए ईच सिगरेट विच बी ए पर्सन स्मोक्स डज, सी सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट ए सीरियस डिसीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सम हार्म नहीं होगा, इवेंचुअली यू मे गेट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यहीं पर इसमें मिस्टेक है। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो राइट प्रीपोजिशन को मुझे फिल करना है। दीज बॉक्सेज आर वेरी हैवी, दे आर फुल डैश बुक्स। ऑप्शन ए विद, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी फ्रॉम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑफ। नेक्स्ट, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्चन सोनेट। पेट्रार्चन सोनेट की राइम स्कीम क्या है? ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई, या ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई, सी डी ई सी डी ई ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई
ऑप्शन नंबर ए। Question number 12, mark the part with the error. Read the four option as the part of the given sentence. It was Mira who suggested that you be at the entrance to welcome each delegate on their arrival. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो डी में जो ऑन देयर अराइवल की जगह ऑन हर अराइवल हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका डी। क्वेश्चन नंबर 13, टू विट to woo a merry note while greasy John doth kill the pot। तो ये लाइन किस की है और किस के द्वारा ये कही गई है? तो डियर स्टूडेंट्स ये लाइन है हमारे जॉन गाल्सवर्दी जी के द्वारा, बी जॉन मिल्टन के द्वारा, सी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा एंड डी विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर डी विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाई जॉन गाल्सवर्दी। यानी इनमें से ऐसा कौन सा वर्क है जो जॉन गाल्सवर्दी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो डियर स्टूडेंट्स राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डिवॉन्ट टू मी, बी रसिया अमेरिका, सी पास्ट, डी एडमोनिशन टू ए ट्रैवलर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एडमोनिशन टू ए ट्रैवलर, राइट डी ऑप्शन। नेक्स्ट, कॉक्सन इज ए कैरेक्टर इन। 15 क्वेश्चन है, कॉक्सन एक कैरेक्टर है जस्टिस में, मैकबेथ में, एरियोपेगेटिका में या एज यू लाइक इट में। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका जस्टिस। और जस्टिस जॉन गाल्सवर्दी जी का एक बहुत ही गुड एक तरह से क्या है प्ले है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ए स्टोरी इन वर्स और प्रोज विद ए डबल मीनिंग इज पॉपुलरली नॉन एज। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर एलिगोरी, बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट, फॉर फियर ऑफ विच हेयर दिस वॉज ब्यूटी समर डेड। ये 17 क्वेश्चन में जो लाइन है डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन कहाँ से ली गई है और किसके लिए कही गई है? ठीक है, जैसे कि फॉर फियर ऑफ विच हेयर दिस वॉज ब्यूटी समर डेड। तो ये लाइन जो कही गई है, ये लाइन आपकी जो कही गई है डियर स्टूडेंट्स जॉन गाल्सवर्दी जी के द्वारा, जॉन मिल्टन जी के द्वारा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन our birth is but a sleep and a forgetting occur। ये लाइन किस पोएम से ली गई है? ऑप्शन ए टिंटरनबे, ऑप्शन बी द रिक्लूज, ऑप्शन सी द प्रिल्यूड, ऑप्शन डी द इमॉर्टलिटी ओड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका इमॉर्टलिटी ओड यानी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम। यानी वो कौन सा प्ले है जिसमें टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो आता है, वो एक जो प्ले है विलियम शेक्सपियर जी का, तो वो किस कैटेगरी में आता है? ऑप्शन ए द अर्ली कॉमेडीज में, द मैच्योर कॉमेडीज में, द सॉम्बर प्लेज में, द लास्ट प्लेज में। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका द अर्ली कॉमेडीज में, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग द सेंटेंसेज हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज पर डायरेक्शंस गिवन इन देयर ब्रैकेट्स, चूज द correct sentences from the choices given the apple was too sour to eat, remove to यहाँ पर हटाना है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन का आपका क्वेश्चन है जो ग्रामर सेक्शन में आपसे पूछ लिया गया है। तो देखो यहाँ पर द एप्पल वाज सो आ जाएगा, सोर आ जाएगा, दैट इट कुड आ जाएगा, है ना। तो इट कुड कहाँ पर दिया गया है? यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका The apple was so sour that it could not be eaten। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, पैसिव वॉइस चेंज करना है इसको, द गवर्नर। तो ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी बिल्कुल, और यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, असर्टिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर जब हु दे रखा है इंटेरोगेटिव है तो असर्टिव बनाते वक्त आपको इसको
एवरी वन में कन्वर्ट करना होगा तो ए और बी ही में एवरी वन है, उसके बाद में आपका जो होगा, उसके बाद जो आपका होगा जो वुड या शुड में से एक आएगा तो फिर आपका वुड आ जाएगा। तो वुड आने पर यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जबकि बी ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाई यू, एक्टिव वॉइस यहाँ पे कन्वर्ट करना है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए वाई है तो इंटेरोगेटिव तो सेम रहेगा, वाई सेम रहेगा, तो आपका बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दिस नहीं आएगा, नन ऑफ द एबव नहीं आएगा, वाई सेम रहेगा। उसके बाद में शुड दे ब्लेम्ड बाई यू आ रहा है तो यहाँ पर यू आना चाहिए, तो शुड सेम रहेगा, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24, जैक बार्थविक इज ए कैरेक्टर इन, जैक बार्थविक एक कैरेक्टर है। ऑप्शन नंबर ए, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जॉसलिन, द आइलैंड फेरेसिस, द सिल्वर बॉक्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 25, विच इज करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, यानी इसमें से कौन सा करेक्ट स्पेल्ट वर्ड है। कंप्रीहेंसिबल, कंटेम्प्टिबल, कॉर्पोरियल, नन ऑफ देम। तो इनमें से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कंटेम्प्टिबल इज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, आपका डी बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 26, ए 7 लाइन आइम्बिक पेंटामीटर, यानी एक वो स्टेंजा जिसके अंदर 7 लाइन होती हैं और उसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी सी, उसको कहा जाता है हीरोइक कपलेट, टर्सेट, राइम रॉयल या टर्जा राइमा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर उसका राइट ऑप्शन बनेगा आपका राइम रॉयल, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। देखिए जॉन मिल्टन ने कौन सा वर्क नहीं लिखा है, जॉन मिल्टन ने कौन सा वर्क नहीं लिखा है। ऑफ एजुकेशन को लिखा है, एरियोपेगिटिकल लिखा है, ऑन शेक्सपियर को भी लिखा है, जबकि डी एल्मा और द प्रोग्रेस को नहीं लिखा है, और यही आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर डी आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वर्ड्सवर्थ इज द बॉर्डर्स कम। देखिए अंडर द कैटेगरी ऑफ, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ का जो बॉर्डर्स एक प्ले है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। प्रोज ट्रेजेडी के अंदर आता है, एपिक के अंदर आता है, वर्स ट्रेजेडी में आता है या ओड में आता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी वर्स ट्रेजेडी में आता है। जॉन मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वॉज पब्लिश्ड इन ऑप्शन ए 1630, 1637, 1629, 1632। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका 1630 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। Identify the error part in the following sentences. Consider the four options comprising the complete sentences. Neither my brother nor my brother-in-law were able to help me in the dark. तो राइट ऑप्शन नेदर नॉर इधर और के साथ में जो ऑप्शन बनेगा आपका वो बनेगा आपका सी, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा was. Find out the most suitable preposition from the given options. The new medicine prevents the virus growing. ऑप्शन नंबर ए टू, ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम, ऑप्शन नंबर सी इन, ऑप्शन नंबर डी फोर। तो राइट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी फ्रॉम। Among all following sentences which is not correctly punctuated, राम द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावण। देखो रावण का यहाँ पे आर कैपिटल बना लो, इसकी मिस्टेक को मत समझना। ऑप्शन नंबर बी, मैन ही सेड इज ए पॉलिटिकल एनिमल, आई टोल्ड हिम दैट आई वुड हेल्प हिम, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन इवन हिज एनिमीज से सो। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, मैन ही सेड इज ए पॉलिटिकल एनिमल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी, यानी ऑटोबायोग्राफी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो एन ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी ए कनेक्टेड नैरेटिव, बी एन ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ a person's life as written by that person. Memories deals at least in part with public events and noted personages is a record of author. An autobiography is a record of author's life. Simulated autobiography is a device often used in novel. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका ए, ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, जॉन गाल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज ऑन द ड्रामा। तो वो कौन सा प्ले है या कौन सा नॉवेल है या कौन सा प्ले है जॉन गाल्सवर्दी जी का। तो वो हो जाएगा आपका द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जॉसलिन, द आइलैंड ऑफ
फेरिसिस इंग्लैंड ऑफ फ्री मैन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सी हो जाएगा, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। क्वेश्चन नंबर 35, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम इविल। एग्जाम्पल, बियॉन्ड करेक्शन, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है, इम्प्रेग्नेबल, इनइफेसिबल, इंडेलिबल या इनकॉरिजिबल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका इनकॉरिजिबल। Building do not make university, it is the teachers and their pursuit of knowledge which the soul of university, the sanctuary of the life of country, the healthy roots of national life are to be found in the people, are the well springs of national awakening, they are the spirit behind revolutionary of society. When we give education, we start a format of debate and discussion of first डैश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा 36। तो 36 का ऑप्शन बनेगा आपका बी, यानी वहाँ पर यूनिवर्सिटी से पहले ए का यूज़ किया जाएगा। 37 में आ जाएगा एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स, पीपल्स, द वाइस चांसलर। तो वहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पीपल्स। क्यों? क्योंकि एजुकेशन की बात की गई है। ऑप्शन नंबर आपका 38 क्वेश्चन नंबर। मेक, फॉर्म, फ्रॉम, फॉर्म, क्रिएट्स या मेक्स। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर मेक, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है। नेक्स्ट, सोशल, ह्यूमन, नेशनल एंड इंटेलेक्चुअल। तो यहाँ पर 39 का आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल, क्योंकि यहाँ पर बौद्धिक ज्ञान की बात की गई है। ऑप्शन नंबर आ जाएगा दे, यू, वी, हु। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा दे, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर आपका 41, मोमेंटस, मोमेंट्स, अचीवमेंट्स एंड पीपल। तो राइट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएगा मोमेंट्स, एक तरह से आंदोलन की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स, इश्यूज एंड क्वेश्चंस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका प्रिंसिपल्स, बी ऑप्शन बनेगा। डैश इज ए कनेक्ट नैरेटिव ऑफ द अदर्स लाइफ, सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी एंड ट्रेवलॉग्स एंड मेमोइर्स। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑटोबायोग्राफी, यही आपका राइट ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट्स, यानी बी ऑप्शन। आइडेंटिफाई द एरर, कंसिडर द फोर options comprising the complete sentences. The number of people applying were so large that the college had to stop issuing application forms. तो राइट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएगा आपका एक तरह से वर, यानी कि जो वर है ना डियर स्टूडेंट्स दिया हुआ ये वाला बिल्कुल गलत है। द नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाज आ जाएगा। चूज one word from the options which describes the phrase mostly accurately, to banish from one's country, repatriate, immigrate या expatriate। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका expatriate। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज ए रोमन प्ले। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा प्ले है जो शेक्सपियर का जो रोमन प्ले नहीं है? तो वो है हैमलेट। बाकी का एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर एंड कोरियोलिनस आर द प्ले ऑफ रोमन। क्वेश्चन नंबर आपका 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल एलेजी, एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इन मेमोरियम, लिसिडस एंड ड्यूनो एलेजी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक तरह से लिसिडस, ये जॉन मिल्टन जी की पोएम है और ये एक तरह से पेस्टोरल एलेजी है। द ए फैक्चुअल अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ एग्जामिनिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर है आपका 48, और 48 का आंसर होगा आपका डियर स्टूडेंट्स एक तरह से बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी या मेमोयर एंड ओड या एलेजी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर आपका 49, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, यानी वो व्यक्ति जो धीरे धीरे बीमारी से शुरू ठीक होता है। पेनेसिया, कन्वेलेसेंस, पुट्रिफिकेशन या नॉन। तो कन्वेलेसेंस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे याद रखना। द करेक्ट स्पेलिंग इज, यहाँ से जो स्पेलिंग है वो करेक्ट स्पेलिंग को फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो एक तरह से जो करेक्ट स्पेलिंग डिफरेंशियल जो डी ऑप्शन है ना वही आपका राइट है, बाकी की तीनों रॉन्ग हैं। फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस, ही गेव मी मस्ट टू पेन, आई शेल गो जस्ट नाउ, ही ऑलवेज गेट सक्सेस सिंस ही हार्डली वर्क्स, आई शेल बी ओनली टू ग्लेड टू सी यू। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 52, हु कॉल्ड शेक्सपियर ए जॉन मेस फैक्टोटम ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स।
तो क्रिस्टोफर मान लो, सैमुअल जॉनसन, रॉबर्ट ग्रीन, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर रॉबर्ट ग्रीन, और यही आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट्स रेनेसां हैड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन। जो रेनेसां है वो किस सेंचुरी में पॉपुलर हुआ था, यानी किस सेंचुरी को एक तरह से रेनेसां का एज बोला जाता है, तो वो है 16th सेंचुरी में, यानी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका 54, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज ए नॉवेलिटी रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। यानी कि कौन सा ऐसा वर्क है जो नॉवेलिटी है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा फ्रीलैंड्स, जैकोलिन, या द फॉर्सिटी सागा, या द नन ऑफ द एबव। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर द जैकोलिन। Find out the most suitable preposition from the given options. Malti is fed up the weather. तो dear students यहाँ पर right option हो जाएगा with, आपका fed up के बाद में with preposition बनेगी। Mark the part with the error. Read 4 options as the part of one sentence that is given. These kind of apparel seems to be expensive but it is relatively affordable to maintain. तो dear students यहाँ पर जो right option हो जाएगा ना, रॉन्ग आपका ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिस काइंड आ जाएगा आपका दिस की जगह। द करेक्ट स्पेलिंग इज डिसर्नमेंट, डिसर्नमेंट, डिसर्नमेंट और डिसर्नमेंट। तो यहाँ पर जो राइट आपकी जो स्पेलिंग हो जाएगी DISCERNMENT। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 58, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। तो जॉन गाल्सवर्दी का कौन सा एक वर्क नहीं है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा थॉर्न, स्वान सॉन्ग, सेंट्स प्रोग्रेस एंड द फ्लावरिंग विल्डरनेस, ये सभी वर्क हैं, थॉर्न नहीं है। लेट मी इन सॉफ्ट लीडियन आयर्स, मैरिड टू इमॉर्टल वर्स सच एज द मीटिंग सॉल्व माई पेयर्स इन नोट्स विद मैनी ए विंडिंग बॉट द अबव लाइन्स अपीयर इन। तो जो ऊपर वाली लाइन है डियर स्टूडेंट्स, वो किस में से ली गई है, वो ली गई है एल एलिग्रो से, जो वर्क है जॉन मिल्टन जी का। जबकि ये तीनों वर्क सॉन्ग्स फ्रॉम आर्केडस, लिसिडस, इल पेंसिलोसो, चारों वर्क जॉन मिल्टन जी के हैं, लेकिन डी ऑप्शन से वो आपका राइट लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिरिक फ्रॉम द पोइट्री इज नॉट ट्रू। तो देखो लिरिक में 14 लाइनें होती हैं, बिल्कुल नहीं। इट्स यूजुअली एक्सप्रेस द फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ ए सिंगल स्पीकर। The Greeks identified the lyric as a song renders to the accompaniment of a lyre. A lyric poem may be a brief expression of mood. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी लिरिक में 14 लाइनें, 14 लाइन्स नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 61, एवरीबॉडी जॉइंस हैंड्स एंड डांसेस राउंड। तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो राउंड है वो क्या है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। तो डियर स्टूडेंट्स वो हो जाएगा आपका एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द टर्म कॉर्पडीम मीन्स, कॉर्पडीम मीन्स का मीनिंग क्या होता है। हेली द डे, सीज द डे, गुड बाय द ब्राइट आई डे, सीज द डे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सीज द डे। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी। इट इज द हिस्ट्री ऑफ ए पर्टिकुलर मैंस लाइफ, यानी ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एक तरह से बायोग्राफी का कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो द नेम ऑफ बायोग्राफी नाउ कनॉट्स ए रिलेटिवली फुल अकाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन's लाइफ। इट इन्वॉल्व्स द अटेम्प्ट टू सेट फॉर्थ कैरेक्टर, temperament and milieu as well as subjects, activities and experiences. Biography is a latter day genre and we find biographies in 20th centuries only. तो देखो यहाँ पर जो only आ गया ये एक नेगेटिव वर्ड आ गया, और यही आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये बायोग्राफी के बारे में बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नहीं है। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, तो इसका मीनिंग बताना है। तो पायरोटेक्निक्स, न्यूमिस्मेटिक्स, फायरोमेटिक्स या सिकेट्रिक्स। तो यार राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पायरोटेक्निक्स, पायरोटेक्निक्स। फाइंड द एरर पार्ट, वन मस्ट ग्रेव एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ यू वांट टू इम्प्रूव वंस इंग्लिश। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर यू, यानी सी ऑप्शन में मिस्टेक है। मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स फ्रैक्टिसाइड। नेक्स्ट करेक्ट स्पेलिंग इज कंसोनेंटल, बिल्कुल ठीक है, कंसोनेंटल, कंसोनेंटल एंड कंसोनेंटल। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कंसोनेंटल। क्वेश्चन नंबर आपका, वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी सेवरल पार्ट्स। तो यहाँ पर इनटू आ जाएगा बिल्कुल 68 में। आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट मंथ। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सीन्स आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप इन्हें संभाल करके रखें। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट, एडमिट के साथ में ऑफ आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन आपका। फाइंड द करेक्ट सेंटेंसेस, बट वन थिंग हाउएवर हैज नॉट चेंज्ड, you should act like me, if you do not work hard so you cannot succeed, I will wait here until you come back।
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा ए, बट वन थिंग हाउएवर हैज़ नॉट चेंज, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यही आपका राइट ऑप्शन बनेगा। फेबल इज आल्सो कॉल्ड, फेबल इज आल्सो कॉल्ड, तो उसे क्या बोलते हैं, फेबल को एक तरह से एपोलॉग भी बोला जाता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट बनेगा डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर आपका 73, शेक्सपियर प्ले लव्स लेबर्स लॉस्ट इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ आइडियल्स, कॉमेडी ऑफ आइडियाज, प्रॉब्लम प्ले या रोमांटिक कॉमेडी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा इसका कॉमेडी ऑफ मैनर्स हो जाएगा, यानी कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ की जगह आप यहाँ पर कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिख लीजिएगा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है, मैनर्स लिख लीजिएगा, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। Who among the following writers is known for his epigrammatic prose स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, तो वो है सर फ्रांसिस बेकन, बी ऑप्शन आपका राइट बनेगा। करेक्ट स्पेलिंग इज फ्लफी, फ्लपी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फ्लफी। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द प्रीपोजिशन, द आई ब्रोक द ग्लास एक्सीडेंट, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा बाई, बाई ऑप्शन इज राइट बनेगा आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका, थाइसाउल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट अपीयर्स इन, तो ये लाइन जो कही गई है ये कही गई है लंदन 1802 में कही गई है विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच लाइन, तो ट्रू लव बाय शेक्सपियर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन, डैफोडिल्स बाय मिल्टन या ओल्ड ओनिग्रेशन अर्न बाय कीट्स, तो ये लाइन कही गई है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जॉन मिल्टन जी के द्वारा। पॉपुलर लाइन है, हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन, तो डॉक्टर जॉनसन, जॉन कीट्स, थॉमस डी क्वेंसी एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज, तो यहाँ पर जो कहा गया है उनको विलियम वर्ड्सवर्थ जी को, तो ये कहा है सैमुअल टेलर कॉलरिज जी ने कहा है। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इट वाज वेरी जनरस, तो देखो जनरस के बाद में प्रीपोजिशन आपकी ऑफ आ जाएगी, यही राइट ऑप्शन होगा। Thou hadst a voice whose sound was like the sea, pure as the necked heaven, majestic free, तो ये लाइन किसने कही गई है, तो ये लाइन कही गई है एक तरह से जॉन मिल्टन जी के ने द्वारा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन इज, तो यहाँ पर इंडिग्नेशन का मीनिंग बताना है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन बनेगा एंग्री विद सरप्राइज। Question number 83, what is the grammatical status of the underlined word in the following sentences? There was a great round, तो dear students यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा noun. Question number, a dramatic monologue is a type of poem that connects a single speaker talking to himself, several speakers talking on one subject, one imaginary speaker talking to an imaginary audience, a single dialogue in the poem, तो यहाँ पर जो है डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन बनेगा आपका सी, यानी वन इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजिनरी ऑडियंस। आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट ऑप्शन को फिल करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक तरह से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन, राइट ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट, द बॉस वांटेड टू नो हाउ, ठीक है, तो हाउ आई हैड हो जाएगा, है ना, हाउ आई हैड डन द जॉब। क्वेश्चन नंबर आपका 87, फाइंड द एरर पार्ट इन द सेंटेंस, 15 माइल्स आर लॉन्ग वे टू वॉक, तो देखो 15 माइल्स के साथ में बी ऑप्शन में यानी इज आ जाएगा, तो आर में मिस्टेक है। एज ए ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द, किस एज से रिलेटेड थे, रोमांटिक ट्रेडिशन से, साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन स्कूल से, रियलिस्ट ट्रेडिशन एंड जॉन सेंट पिनेरी से, ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड से, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। वास्को डी गामा was the first to round the Cape of Good Hope, तो यहाँ पर केप ऑफ गुड होप, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे टू के बाद आ रहा है तो यहाँ पे वर्ब बनेगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ए क्लोजेट ड्रामा, तो क्लोजेट ड्रामा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इट इज ए ड्रामा फुल ऑफ ट्रीचरी एंड इंट्रीग्स, ए क्लोजेट ड्रामा essentially has double plots, a closet drama is intended to be read rather than to be staged in a theater, it deals with the gentlemen and ladies living in a policies, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्लोसेट ड्रामा के बारे में जो आपका बिल्कुल सही बनेगा वो बनेगा आपका एक तरह से सी ऑप्शन, ए क्लोसेट ड्रामा इज इंटेंडेड टू बी रीड रेदर देन टू बी स्टेज इन ए थिएटर, तो यहाँ पर जो है सिर्फ ये पढ़ने के लिए लिखा जाता है ना कि प्ले करने के लिए। द प्रोज गोथिक नॉवल डिनोट्स, गोथिक नॉवल जो है वो डिनोट्स करता है ए टाइप
ऑप्शन नंबर ए, द medieval टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क को a type of prose fiction which has been set in the Middle Ages, often suffused with gloomy cast, a novel full with mysterious in modern age, a type of fiction with exotic setting। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 92, फाइंड आउट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एम्पल। एम्पल का एंटोनियम पाना है तो एंटम इसका हो जाएगा सी, मिग्र। नेक्स्ट आपका फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्म्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस, वी हैड ए वेरी मेरी टाइम ऑफ इट लास्ट नाइट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका व्हाट मेरी टाइम दे हैड दिस नाइट, व्हाट ए मेरी टाइम वी हैव दिस नाइट, व्हाट ए मेरी टाइम वी हैड ऑफ लास्ट नाइट, व्हाट ए मेरी टाइम दे हैव ऑफ ए लास्ट नाइट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, व्हाट ए मेरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा विच प्ले वाज ओमिटेड, किसको हटा दिया गया था? तो यहाँ पर पेरिकल्स जो ड्रामा है ना उसको हटा दिया गया था फर्स्ट फोलियो में। क्वेश्चन नंबर, माई व्यू मे बी डिफरेंट योर्स बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट योर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर डिफरेंट के बाद में एक तरह से फ्रॉम आ जाएगा और इनडिफरेंट के बाद में टू आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका बी। वी डिड नॉट गेट होम 2 AM। तो राइट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएगा टिल 2 AM। In the Forseti saga, the Forsetis belonged to a countryside family, a typical city family, the family of imaginary islanders, none of the above। तो यहाँ पर जो ऑप्शन का हो जाएगा ना डियर स्टूडेंट्स वो हो जाएगा a typical city of family, a typical city of family, यानी बी ऑप्शन आपका राइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 98, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। इट इज रिटन बाय ए ग्रेट ऑथर ऑन द लाइफ ऑफ फेलो, it is written by a scholar on the life of fellow scholar, it is a memoir, the first fully developed autobiography is also the most influential। तो डियर स्टूडेंट्स राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज आल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 99, फाल्टर इज ए कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय। फाल्टर किस में है? तो फाल्टर एक तरह से डियर स्टूडेंट्स सिल्वर बॉक्स में जस्टिस में है। क्वेश्चन नंबर आपका 100, अलोन अलोन ऑल ऑल अलोन अलोन ऑन ए वाइड सी। तो ये एक गुड एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स? तो ये एसोनेंस का, एलिट्रेशन का, मेटोनिमी का, पुन का। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा बी, एलिट्रेशन का। Question number 101, any short composition in prose that undertakes to discuss a matter, expresses a point of view, persuades is us to accept a thesis on any subject or simply entertain। तो ऑप्शन ए बायोग्राफी, एसे, ऑटोबायोग्राफी या ओड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, एसे। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोजिट। देखो अपोजिट का सही मीनिंग क्या होगा? कंट्रेरी, विभिन्न, डिफरेंट, अलग, राइट, ठीक, सुटेबल, उपयुक्त। तो अपोजिट का एक तरह से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना आपका वो हो जाएगा सुटेबल, डी ऑप्शन हो जाएगा। सम स्टेटमेंट हैव बीन गिवन हेयर फॉर ट्रेजेडी, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एक्शंस लीडिंग ए जॉयस कंक्लूजन फॉर ट्रेजिक हीरो, द ट्रेजिक हीरो विल इवॉक बोथ our pity and terror, the hamartia becomes the reason of his demise, the anagnorisis in tragedy is reversal in his fortune from happiness to disaster। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक तरह से फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, ये दोनों बिल्कुल इसके ठीक हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक तरह से डी और ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों बिल्कुल आपके ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 104, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ, द एप्पल कार्ट या जस्टिस। तो यहाँ पर जो एप्पल कार्ट है ना वो नहीं है लिखा हुआ, सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बनेगा। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज ए गर्ल फ्रॉम आयरलैंड, यह वो लड़की थी कहाँ से? ए गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड से। क्वेश्चन नंबर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, द टर्म नॉवेल रेफर्स टू। तो यहाँ पे प्रोज फिक्शन है, ए प्रोज नैरेटिव है, ठीक है। ए ट्रीटाइज ऑन करंट सोशल लिटरेरी फ्रॉम दैट इज द ड्राइव्ड फ्रॉम इटालियन नॉवेल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक तरह से ट्रीटाइज करंट सोशल, तो सी ऑप्शन आपका राइट बनेगा।
ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नरेशन इनटू डायरेक्ट नरेशन. राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज. तो राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर वाज विद joy. Ram exclaimed with joy that was a lovely flower. Ram exclaimed with joy that a lovely flower was. Ram said with joy that was a lovely flower. तो ये lovely flower, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बनेगा, यानी राम exclaimed with joy that was a lovely flower. क्वेश्चन नंबर आपका 108. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एसे. कौन से स्टेटमेंट है. द एसे डिफर्स फ्रॉम ट्रेटाइज. तो मैं इसका राइट ऑप्शन आपको बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स. इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी. फॉर्मल एसे इज रिलेटिवली पर्सनल. वन ऑफ देम इज नॉट पेस्टोरल इलेजी. इनमें से एक पेस्टोरल इलेजी नहीं है. एस्ट्रोफिल, लिसिडस, थायरिसिस, इलेजिरिटेरी इन कंट्री चर्चयार्ड. तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे चर्चयार्ड. ठीक है. The first folio, the first collected edition of Shakespeare's play was edited by Hemming and Thomas Sackville, Nicholas Udall and Thomas Norton, Nicholas Udall and Condell. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर Hemming and Condell. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन, Hemming and Condell. One of the following plays of Shakespeare does not belong to the last phase of the career. Much Ado About Nothing, The Tempest, Cymbeline, The Winter's Tale. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यानी मच एडो अबाउट नथिंग. ये लास्ट फेज में नहीं लिखा गया है. फाइंड आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच. ही वाज ए गुड टीचर बट ए पुअर स्टूडेंट. तो यहाँ पर एक जो ऑप्शन हो जाएगा आपका एंटीथीसिस हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर आपका 10,000 सा आई एट ए ग्लास. तो क्वेश्चन नंबर आपका आंसर हो जाएगा हाइपरबोल यहाँ पर. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 114. वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेमोयर. के बारे में कौन से स्टेटमेंट ठीक है. तो राइट ऑप्शन में बता देता हूँ आपको. इन मेमोयर द एम्फेसिस इज नॉट ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ बट ऑन द पीपल एंड इवेंट्स दैट द ऑथर हैज नॉट. तो डियर स्टूडेंट्स यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर आपका 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन. इनमें से एक जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है. और ऑन द मॉर्निंग ऑफ द, ये लिखा है. ऑन द लेट मैसेक्रे इन पॉइंटमेंट, द अराइविंग एट द एज ऑफ 23, द इनर विजन. तो राइट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर हो जाएगा एक तरह से. द इनर विजन को नहीं लिखा है, बाकी के तीनों लिखे हैं. क्वेश्चन नंबर आपका 116. द करेक्ट स्पेलिंग इज. तो करेक्ट स्पेलिंग जो हो जाएगी आपकी यहाँ पर डी हो जाएगी, एक तरह से गाइनोकोलॉजिस्ट हो जाएगी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बैलेड. बैलेड की कौन सी एक विशेषता नहीं है. तो यहाँ पे मैं राइट ऑप्शन आपको बता देता हूँ कि इट इज़ ए कॉमिक नेचर, यानी सी ऑप्शन आपका राइट बनेगा. क्वेश्चन. ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. द स्टोरी इज वेरी ब्यूटीफुल टोल्ड. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, हाउ ब्यूटीफुली द स्टोरी इज टोल्ड. डी ऑप्शन. फाइंड आउट द करेक्ट विच इज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा इनवर्टेब्रेट. तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, एक तरह से यही आपका राइट ऑप्शन बनेगा. ऑमलेट की सही स्पेलिंग बतानी है डियर स्टूडेंट्स. तो ऑमलेट की सही स्पेलिंग हो जाएगी आपकी एक तरह से बी, यानी ऑमलेट की राइट स्पेलिंग बी. क्वेश्चन नंबर आपका 21 का. कोजाइन की स्पेलिंग हो जाएगी आपकी डियर स्टूडेंट्स एक तरह से डी. ठीक है. तो डी स्पेलिंग आपकी बिल्कुल राइट हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 22. डायरिया की सही स्पेलिंग हो जाएगी एक तरह से ऑप्शन नंबर ए आपकी राइट स्पेलिंग होगी डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कैरेक्टर्स बेट्रिक एंड बेनेडिक्ट अपीयर इन शेक्सपियर्स प्लेज. तो ये दोनों किस में यूज़ के हैं. ठीक है. किसके में कैरेक्टर्स हैं. तो डियर स्टूडेंट्स ये है मच एडो अबाउट नथिंग के अंदर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ ओड. ओड का एक फॉर्म नहीं है. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक तरह से जैकोबियन ओड नहीं है, बाकी के तीनों हैं. क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजास एंड शो डिसाइड्स सॉन्ग्स इन मैच्योरिटी. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वीनस एंड एडोनिस हो जाएगा, यही राइट ऑप्शन बनेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल रिजवान सर 61 एंड शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो. और मेरी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स. मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में. बाय बाय.